जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर में। इस वीडियो में फ्रेंड्स देखने वाले जो 12th की जो 100 नंबर की हिंदी है, इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला है। देखिए इस किताब से मैंने पूरी ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास किया। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं 100 नंबर के जो 12th की दिगंत भाग 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक है, इस सभी क्वेश्चन बैंक से मैंने इस ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किया। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको कोई भी जो 12th का हिंदी है, इसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूट नहीं पाए, बच नहीं पाए। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किताब के आंतरिक भाग से जितने भी क्वेश्चन है, इस सबको इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो आप अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को समय गंवाएं। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव है बातचीत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में इलाहाबाद यूपी में हुआ था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है रहस्य कथा किनके उपन्यास है। तो रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। यह नूतन ब्रह्मचर्य और सवानाज एक सुजान उन्हीं की उपन्यास है। अगला है थर्ड क्वेश्चन, उत्तम बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है। तो उत्तम बातचीत हमेशा आपको याद रखना है कि उत्तम बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। उत्तम बातचीत हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से किसी व्यक्ति को हम जान सकते हैं। तो बातचीत के माध्यम से किसी व्यक्ति की उसकी गुणवत्ता और उसकी विचार को जान सकते हैं कि व्यक्ति का विचार कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को किस सदी के कवि के नाम से भी जाना जाता है, या किस सदी के कवि थे। यह 20वीं सदी के कवि थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। फ्रेंड्स उसने कहा था, पाठ के लेखक भी थे, इन्हें गुलेरी जी थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख 3 कहानियाँ थी, 3 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। इनके जो उसने कहा था पाठ कहानी के नायक है लाहना सिंह, जो बाद में चलकर आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं, आर्मी के जनरल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने दिया, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। इन्हें बचपन का नाम बाउल भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, जिनका बचपन का नाम बाउल था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से ही पढ़ी, लेकिन आगे की शिक्षा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका में पढ़ाई मजदूरी करके वेटर का काम करके भी आपको याद रखना कि वेटर का काम करके भी अपनी पढ़ाई को पूरी करते थे। लेकिन माँ की तबीयत खराब हो जाने की वजह से यह वापस चले आए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। मोस्ट वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा आप याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 ईस्वी में मिला। यह क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। यह इसके भाषण से लिया गया है। इनका जो पटना के गांधी मैदान में थे, यह भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो यह इसके पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है। यह अर्धनारीश्वर क्या है। तो ये एक प्रकार की रचना है। इनका जन्म जो दिनकर जी का जन्म है 1908 ईस्वी में बेगूसराय बिहार में हुआ था। अर्थात बिहार के प्रसिद्ध कवि थे जयप्रकाश रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मोस्ट वीवीए क्वेश्चन है, इसको आप तो वीवीए डबल ट्रिपल वीवीए स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोर्ड में यह टपकता है क्वेश्चन। उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार है दिनकर जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको उर्वशी की रचना के लिए मिला और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
और स्त्रियों के कार्य कब से विभाजन हो गए? तो कृषि काल के आने से पुरुष और स्त्रियों का काल जो उनके कार्य था उनमें विभाजन हो गए। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो भगवान शंकर और माँ पार्वती का यह कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, जो बचपन में बहुत शरारती थी, परंतु शादी होने के बाद उनकी तमाम शरारतें नष्ट हो जाती है। इनका पति है महेश्वर, जो एक डॉक्टर है या गैंग्रीन का इलाज करते हैं। इस पाठ के लेखक अज्ञे जी है। मालती के पति की वृत्ति क्या थी, अर्थात उसके पेशा क्या थे? तो इनके पति एक डॉक्टर थे। इनके पुत्र एक छोटा पुत्र था जिसका नाम टिट्टी था। आप इसको भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछते कि मालती के जो छोटे बेटे थे उसका नाम क्या था, तो इसका छोटे बेटे का नाम टिट्टी था। इनके जो डॉक्टर साहब थे घर आम लेकर गए थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो इसका जन्म अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। रोज कहानी की नायिका, रोज कहानी का पूरा नाम क्या था? इसका पहले रोज कहानी नाम नहीं था फ्रेंड्स, इसका नाम था पहले गैंग्रीन था। गैंग्रीन बताया कैसे होता है? तो यह पैर में कील के चुभने से होता है। यह बीमारी है जो पैर में कील के चुभने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह हैं। इसके फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह, जिनका भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ वे किस हिस्सा में लेने की बात चाहते थे कि छात्र पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक में हिस्सा ले, ताकि पूरे विश्व और देश में क्या चल रहा है इन समस्याओं का हल वे खुद ढूंढ निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 22 में, भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:33 पर दे दी गई। भगत सिंह ने किसके नाम से पत्र लिखा था? तो सुखदेव के नाम से पत्र लिखा था। आप इन बातों को याद रखिएगा कि इनके नाम से पत्र लिखा था। इनकी सुखदेव और भगत सिंह की मुलाकात जेल में हुई थी और दोनों में अच्छी वार्ता भी चली थी। बाद में तो शुरुआत में सुखदेव इनकी कोई बात नहीं सुनते थे, लेकिन बाद में इनकी सभी बातों को मानने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ओ सादा नीरा पाठ का ओ सादा नीरा किस नदी को कहा गया? तो ओ सादा नीरा गंडक नदी को ही ओ सादा नीरा कहा गया। गंडक का ही पुराना नाम ओ सादा नीरा था। ओ सादा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो इसको आप याद रखिएगा। ओ सादा नीरा पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जन्म 1917 कब? 1917 यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम बनवाए थे? तो गांधी जी ने चंपारण में 3 आश्रम बनवाए थे। जो भितिरवाड़ा आश्रम था यह सबसे प्रसिद्ध था, क्योंकि इनमें इनकी स्वयं पत्नी कस्तूरबा गांधी भी आकर रहे थे, जिनमें पुंडलिक जी पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। यह महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने अपनी आग्रह और विनती से बुलाए थे, जिसमें चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? यह फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह 2020 में भी क्वेश्चन आया था। हो सकता है कि अगली बार भी यह क्वेश्चन टपक जाए, तो आपको इसको ध्यान से रखना है। धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। यह शिल्पकारी में निपुण होते हैं। थारू जनजाति किस राज्य से बिहार में आए थे? यह राजस्थान के थार से बिहार में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट अगले वाले सेट को। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ही मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में टपकने वाला क्वेश्चन है। सिपाही की माँ कहानी के नायक लेखक कौन है? इस कहानी को पढ़कर आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे, जिस प्रकार की यह कहानी है। और जैसी एक माँ की जो माया होती है, माँ की एक निर्मलता होती है, यह इस कहानी को पढ़ने के बाद ही मालूम चलती है। इस पाठ के लेखक है मोहन राकेश जी है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कहानी में
सिपाही कौन था? तो सिपाही मानक था। इनकी बहन मुन्नी थी। मुन्नी आपको याद रखना है, मुन्नी की उम्र 13 वर्ष था। और माँ की नाम बिस्नी थी। माँ कहानी में माँ का नाम क्या था? क्या थी? तो इसका बिस्नी थी। और पड़ोसन का नाम कुंती थी। दीनू उस गांव का एक लड़का था। ब्रह्मा से कितनी लड़की आई थी? तो भाई साहब ब्रह्मा से 2 लड़कियां आई थी। आप इनको भी याद रखिएगा, जो गांव में घूम घूम कर दाल और चावल मांग रही थी। ब्रह्मा की राजधानी है रंगून। इसी की लड़ाई पर मानक गया था। फिलहाल अभी इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसान के खंडर और एक जिंदगी के रचनाकार कौन है? तो इसके मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही की माँ किस प्रकार की कहानी है? तो सिपाही की माँ फ्रेंड्स यह एकांकी है, यह एक एकांकी है। इसके लेखक मोहन राकेश जी है। नामवर किस प्रकार के कवि थे? तो नामवर आलोचनात्मक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक फ्रेंड्स नामवर हैं। यह प्रगति और समाज आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है फ्रेंड्स? यह निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामवर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नामवर का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को जियनपुर, जियनपुर वाराणसी यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूठन के लेखक कौन है? यह भी ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको पढ़कर आपको आंसू आ जाएगा, जिसमें कवि बहुत सारी यातनाएं सहती है। और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, जिनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरनगर जो यूपी पड़ता है, यहीं पे इनका जन्म होता। माँ मुकुंती देवी थी और पिता इनके छोटा लाल थे। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं और अंत तक लड़ते हैं, जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ते हैं। तम तमेव वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता यम यम भावी स्मरणमम तेवती अंते कलेवरम तम तमेव वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात जो अंत तक लड़ते हैं, जीत उसी की होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन आत्मकथा में हेडमास्टर जी कौन थे? तो हेडमास्टर जी का नाम था कालीराम। क्या नाम था? कालीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किनकी रचना है? तो मल्य जी की रचना है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में आजमगढ़ यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्य जी को कौन से रोग हो गया था? भाई साहब इनको याद रखना है कि 6 रोग हो गया था। ये परेशान थे कि घर वालों को भी कोई रोग ना हो जाए, तो मैं परेशान हूँ और घर वाले भी इससे परेशान हो जाए। इनकी माँ प्रभावती देवी थी और पिता त्रिलोकीनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मल्य जी का मूल नाम क्या था? तो मल्य जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्य जी के प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो मल्य जी के प्रमुख कृतियाँ, आपको कृति भी याद रखना है कि कृति भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो जख्म पर धूल, डायरी, कविता के साक्षात्कार, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नामवर इनकी प्रमुख कृतियां। मल्य जी अपने क्रम का साक्ष्य डायरी को मानते। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? तो पेड़ मिलिट्री छावनी के लिए और ईंधन के लिए काटे जा रहे थे, जिसके लिए लेखक अभी उदास और दुखी थे। तिरिच किसको काट लिया था? यह भी बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह पाठ का सबसे, हमको इस जो दिगंत भाग 2 है, इस पाठ का सबसे उत्तम कहानी कोई लगा है तो लगा हुआ तिरिच। चलिए तो इसको देखते हैं कि तिरिच किसको काट लिया था? पिताजी को काट लिया था। तिरिच पाठ के रचनाकार कौन थे? तो यह उदय प्रकाश थे, जिनको उदय प्रकाश जी को हाथी और तिरिच से काफ़ी डर लगता था, लेकिन सबसे अधिक डर तिरिच से ही लगता था, क्योंकि हाथी तो थक जाए, लेकिन तिरिच एक बार अगर नज़र से नज़र मिला लिए तो जब तक जान नहीं लेता तब तक यह छोड़ता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 49, उदय प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता प्रेमा कुमार थे और माँ गंगा देवी थी। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी को बैंक में किसने पीटा? तो यह एक नेपाली चौकीदार था जिसका नाम था थापा। थापा ने ही लेखक के पिताजी को पीछे से दबोचा और पीटा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तिरिच को किसने जला दिया? तो तिरिच को लेखक और इनके अपने प्रिय मित्र ने दोनों मिलकर जला दिए। जे कृष्णमूर्ति नेक्स्ट वाला है, जे कृष्णमूर्ति किस सदी के कवि थे? तो भाई साहब यह 20वीं सदी के कवि थे। शिक्षा पाठ के रचनाकार कौन है? तो यह जे कृष्णमूर्ति जी है, शिक्षा पाठ को लिखे हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कि शिक्षा स्वतंत्र होना चाहिए, निर्भीक और आत्मनिर्भीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो भाई साहब यह चरित्र प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए या भाग नहीं सकते, किस पाठ से ली गई है? तो भाई साहब मेरे प्रिय कहानी जो इस कविता का सबसे रोचक तथ्य मुझे लगा है, सिपाही की माँ, उसी से लिया गया है। फ्रेंड्स